हाँ जी गाइस, तो हम देख रहे थे कि ओवर थिंकिंग को हम कैसे रूट आउट करेंगे। तो आइए देखते हैं। जो पहला स्टेप है वो ये है कि आपके साथ आपके पास में कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो बुरा हुआ ही है, कुछ ना कुछ ट्रॉमास आपकी लाइफ में हुए हैं या फिर हम सबके लाइफ में होता है। तो हमें करना क्या है कि हमें उसे इस तरीके से देखना है, हमें उसे पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखना है, एक पॉजिटिव मीनिंग देनी है हमें अपने माइंड में, क्योंकि हमारा पास था और थिंकिंग जो है वो हमारे कंट्रोल में है। तो हम क्या करेंगे, अपने ही जो भी हमारे पास में जो भी कुछ हुआ है हमें उसे रिकॉल करना है। हम गलती क्या करते हैं, अगर हम किसी भी प्रॉब्लम से बाहर आ जाते हैं तो हम उसे दोबारा जा कर के उसे देखना नहीं पसंद करते, क्योंकि हमें लगता है ये तो हमारे साथ इतना बुरा हुआ था, मैं इसे देखना ही नहीं चाहता। ठीक है, जितना आप देखना नहीं चाहते हो उतना ही वो थॉट आपके और पास आते हैं, और जब वो आपके और पास आते हैं मतलब वो आपके माइंड में चलने लगते हैं तो आपको और बुरा लगने लगता है। तो जितना आपको बुरा लगता है आप एनेक्शियस होते हो, तो उससे फिर आप डिप्रेशन में फिर से जाने लगते हो। तो हमें करना क्या है कि हमें शांति से बैठना है। जब हम थोड़े से खुश होते हैं तब हमें शांति से बैठना है, और हमें क्या करना है, वो जब थॉट्स आए तब उन थॉट्स मतलब वहाँ हमें शांति से बैठना है कुछ देर के लिए। हमें अपने माइंड में देखना है कि हमारे साथ क्या क्या हुआ था। ठीक है, जब आप ये देखने लगोगे ना, फिर ये बोलो वाह, अगर वो ना हुआ होता तो शायद आज मैं यहाँ ना होता, या फिर आज मैं ये ना कर रहा होता। तो इस तरीके की कुछ वाइब्रेशंस अपने माइंड को दीजिए, अपने माइंड में स्टोरी बनाइए। क्योंकि हम क्या कहते हैं बार बार कि जो मेरे साथ हुआ वो बहुत बुरा हो, उसे ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे अपने साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों होता है। हमारे माइंड में यही थॉट्स आते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि जो सामने वाले की लाइफ है वो बहुत अच्छी होती है, बट ऐसा नहीं है। हम इस अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, हम ये नहीं देखते कि हाँ उनकी लाइफ में क्या हो रहा है। क्योंकि जिस तरीके से हम अपने आप को बाहर से शो करते हैं उसी तरीके से हर इंसान अपने आप को बाहर से शो करता है। तो हमें ये नहीं पता होता है। तो हमें ये मतलब पता करने की वो भी नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, तो हम देख रहे थे कि हमें हमारे पास को कैसे कॉन्कर करना है। और पता है, कभी भी ना कुछ भी आपके साथ हुआ है तो वो बुरा नहीं हुआ है, उसके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। तो एक साइंटिस्ट थे, मतलब एक थिंकर थे, उन्होंने बोला था कि जो भी आपके साथ बुरा हुआ है ना, उससे अपने ऊपर बिलीव करिए कि जो भी हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है। और कहीं ना कहीं चाहे बुरा होता है और चाहे अच्छा होता है, वो अच्छे के लिए ही होता है। तो अपने पास्ट में जो भी कुछ आपके साथ हुआ है, हमें पता नहीं होता, हम उसे रजिस्टर नहीं करते, लेकिन उसकी जो एंग्जाइटी, उसका जो फियर, उसका जो डिप्रेशन होता है वो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं रहता है। तो हमें क्या करना है, अगर हम उस प्रॉब्लम से बाहर आ गए हैं तब हमें वहाँ से जब वहाँ से निकलते हैं तो हमें खुद ही अपने आप ही अपने पास को फिर से क्रिएट करना है कॉन्शियसली, उसे देखना है, उसे अपने माइंड में बोलना है कि वाह यार, अगर वो ना होता तो शायद आज हम यहाँ ना होते। या फिर कुछ भी जो आपको अच्छा लग रहा है आपके लिए कि मैं ये नहीं कर पाता, मैं कॉन्फिडेंट नहीं होता। और वाकई में अगर हम पहले तो हम बोलते हैं, लेकिन अगर हम देखें ना तो हमें वो चीज़ें दिखने भी लगती है कि यस, जो भी हुआ वो बेटर हुआ, वो ना होता तो शायद आज हम लोग यहाँ पे ना होते। तो जो भी कंडीशन आपके साथ हुई है, वहाँ से जब आप ये चीज़ें बोलने लगते हैं ना, तो आपके अंदर थोड़ी सी पावर एनर्जी आने लगती है, पॉजिटिव एनर्जी। फिर क्या करिए, आप देखिए धीरे धीरे करके, आप देखिए कि आपने गलतियाँ कहाँ की, फिर उन गलतियों का क्या कॉज रहा, किस वजह से वो गलती आप किए, फिर आपने उस गलती से क्या सीखा। इसको आप क्या करो कि एक पेपर पे आप उसे रट डाउन कर सकते हो। इससे होगा क्या कि माइंड एकदम क्लियर होता चला जाएगा, और आप अपनी जो भी प्रॉब्लम होगी उसकी एकदम डेप्थ में पहुंच जाओगे। जो भी कुछ बता रही हूँ ना यहाँ पे, जो भी कुछ मैंने लिखा है वो सिर्फ मैं कहीं से पढ़ के नहीं बोल रही हूँ, रियली बिलीव में। इसको मैंने जो भी अपनी लाइफ में फॉलो किया है, सिर्फ वही चीज़ें मैंने लिखी है अपनी लैंग्वेज में आप लोग को समझाने के लिए। ये जो भी कुछ मैंने क्रिएट किया है वो अपने अकॉर्डिंग क्रिएट किया है आप लोगों के लिए। सो आई होप कि अगर इससे एक भी पर्सन को थोड़ा सा भी फ़ायदा होता है ना, तो समझ लीजिए कि मेरी लाइफ का जो थोड़ा सा जो पोर्शन है वो किसी के लिए कंट्रीब्यूट हुआ। तो मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि जिस भी कंडीशन से मतलब मेरी लाइफ हुई है वो किसी और के लिए इतना पेनफुल हो। क्योंकि ये जो डिप्रेसिव वाला फेज होता है ना, ये इतना आसान नहीं होता है। कहने के लिए सामने वाले बंदे के लिए लगता है कि अरे यार, तुम इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे मतलब जाके फंस गए हो। हम लोग तो देखो कितने फ्री हैं इस सिचुएशन में। बट होता क्या है कि जब कोई उस सिचुएशन में होता है ना, उस सिचुएशन को वही समझ सकता है, दूसरा कोई इंसान उसको नहीं समझ सकता है।
तो जिस भी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको समझा रही हूँ ना, ये मेरा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है, ये किसी बुक से मैंने नहीं पढ़ा है। और मैं ये चाहती भी नहीं, क्योंकि जो भी चीज़ें मैंने बुक से पढ़ी या फिर जो भी कुछ बुक का कंटेंट है वो मैंने अलग से उसकी वीडियो बना रखी है, उसका एक प्लेलिस्ट बना रखा है जिसमें मैंने उसको आपको बताने की कोशिश की है। बट जो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है उसको मैं इस वाले प्लेलिस्ट पे अपलोड करती हूँ। तो मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि आप अपना अगर यहाँ पे टाइम दे रहे हो, वीडियो देख रहे हो या फिर यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो आपका 1 मिनट भी बर्बाद जाए या फिर आपका डाटा वेस्ट हो, ये मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं जेन्युइनली इस वीडियो को इसलिए बनाती हूँ कि आप लोगों को वाकई में हेल्प मिले। प्लीज़ कभी भी अपनी लाइफ में इन फेज़ से थोड़ा सा हमें संभल के रहना होता है, क्योंकि ये जो फेज़ होता है ना, ये हमारी हेल्थ पे, हमारे मेंटल स्टेट पे, हमारी लाइफ पे टोटली, ये जो डिप्रेशन का फेज़ होता है ये इफ़ेक्ट करता है और हमारे आसपास वाले लोगों को भी ये इम्पैक्ट करता है। सो प्लीज़ अपनी लाइफ को बचा के रखिए, क्योंकि आपकी लाइफ से कई सारी लाइफ जुड़ी होती है और उनको भी बहुत हर्ट होता है। देन ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ। हम सेकंड स्टेप देखते हैं। सी द रियलिटी ऑफ लाइफ एज इट इज़। जैसी लाइफ की रियलिटी है, ठीक है। मैंने ये चीज़ इसलिए लिखी है क्योंकि होता क्या है कि जब भी हम डिप्रेशन में जाते हैं ना, हम ओवर थिंकिंग की स्टेट में जाते हैं ना, तो उसमें होता क्या है कि हम कुछ भी मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं और कुछ भी अपने बिलीव्स क्रिएट कर लेते हैं। तो हम रियलिटी से दूर हो जाते हैं। अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको, रियलिटी से कैसे हम रियलिटी से दूर होते हैं, कैसे हम अपने माइंड में बिज़ी होते हैं। जब हम अपने माइंड में बिज़ी होते हैं ना, तो हमारा जो भी कुछ फोकस होता है ना, वो हमारे माइंड पे होता है। तो जो सामने वाली चीज़ें जो भी हो रही होती है, वहाँ से हम डिसकनेक्ट होने लगते हैं। ये आप करके देखिएगा। और क्या होता है ना, आपको रियलाइज़ ही नहीं होता है, आप हमेशा माइंड में सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, और बाहर क्या हो रहा है उस पर आपको बिल्कुल फोकस नहीं होगा, या फिर होगा भी तो बस कुछ मिनट्स के लिए होगा, फिर आप उसी जोन में एंटर कर जाओगे। तो ये क्या है, ये एक हमें साइन है कि हम अपनी लाइफ में रियलिटी से पूरी तरीके से डिसकनेक्ट हो जाते हैं। और जब हम रियलिटी से हट हट जाते हैं, अपने थिंकिंग वाले जोन में जाते हैं ना, वही डिप्रेशन का फेज़ होता है। सो अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जो भी कुछ करना है वो आपको खुद करना होगा। आपके लिए कोई और करने नहीं आएगा कभी भी, ये आपको समझना होगा। और जो चीज़ मैंने गलती की, जैसे कि हमारे अपने खुद के एक बिलीव हो जाता है कि यार मान लो हमारा कोई फ्रेंड था, वो इस स्टेज में था, वो अब निकल गया, तो हम क्या सोचते हैं, यार अगर उसको इतना टाइम लगा ना, तो मुझे भी उतना ही टाइम लगे। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि और फिर हम क्या बिलीव बना लेते हैं कि यार अगर उसने मतलब कि उसको ये स्ट्रेस था, उसको ये मेंटल पेन था, तो ये मुझे भी रहेगा। ऐसा नहीं होता है। सबका जो स्टेज है वो अलग है, सबकी मेंटल कैपेसिटी अलग है। बस हाँ ये है कि वो उसने क्या अच्छा किया कि वो वहाँ से उतनी जल्दी निकल आया। तो आप भी उससे बात कर सकते हो, उससे सीख सकते हो, वहाँ से निकल सकते हो। बट ये बिलीव हम अपने माइंड में जो बना लेते हैं कि यार पता नहीं वो निकल पाया कि नहीं निकल पाया, उसने तो मुझे ऐसा बोला था कि मेरा तो बहुत मतलब मेंटल पेन हुआ मुझे, तो हो सकता है मुझे भी वही हो जाए कहीं। मतलब हम इस जोन में जाते हैं कि जो उसके साथ हुआ वही हमारे साथ भी होगा। तो ऐसा नहीं होता है, सबके साथ अलग अलग फेजेस होते हैं, ठीक है। देन थर्ड हम देखते हैं, सॉरी, दिस इज़ इन थर्ड। लर्न वेयर डू यू मिस्टेक एंड वट इज़ द कॉज ऑफ दिस। ठीक है, मतलब कि हमें ये देखना है कि हमने, वही मैंने बताया कि हमें ये देखना है हमने गलतियाँ कहाँ की हैं, और हमें हमारी हर एक गलती से सीखना है। पास में जाइए, अपनी गलतियों से भी सीखिए और अपनी अच्छाइयों से भी सीखिए कि आपने उस टाइम पे क्या अच्छा किया था और आपने क्या गलत किया कि आप इस पोजीशन पे हो। तो वहाँ से सीख के जब हम ग्रो करते हैं ना, तो बहुत मज़ा आती है, क्योंकि हमारी कैपेसिटी और इंक्रीज़ होती है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाता है। ठीक है, तो अपनी गलतियों से हमें सीखना है, ठीक, गलतियों से भी सीखना है और हमारी अच्छाइयों से भी सीखना है। ये चीज़ मैं यहाँ लिखना भूल गई। तो हमें हमारी गलतियाँ और अच्छाइयाँ दोनों से ही सीखना है। द नेक्स्ट है मेक योर ग्रेट विज़न ऑफ लाइफ। देखिए, जब आप किसी डिप्रेशन वाले फेज़ में होते हैं ना, तो वहाँ से निकलना थोड़ा सा बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारी लाइफ में हमें लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। तो क्या होता है, जब हमारी लाइफ में एक ग्रेट विज़न होगा कि अच्छा मुझे 30 साल की एज में इतना अचीव करना है, ठीक है, रियलिटी के बेसिस पे भाई, और 50 साल की एज में ये करना है, मुझे ये करना है, ठीक है, ये करने वाला जो ड्रीम है, पाने वाला नहीं। हमें हमेशा ड्रीम या विज़न हमारा इस तरीके से होना चाहिए
कि मुझे क्या करना है और मुझे क्या बनना है। मुझे ये नहीं कि मुझे क्या पाना है, क्योंकि पाने की वजह से ही हम डिप्रेशन में गए थे। तो अगर ये वाली हमारी विज़न होती कि हमें ये करना है, हमें ये बनना है, तो हम कभी भी डिप्रेशन वाले स्टेज में नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पे लालच की कोई वजह ही नहीं होती है। बट जब हम किसी भी चीज़ की ग्रीड में जाते हैं ना, तब वहीं से वो स्टार्ट हो जाती है। तो अपने जो भी हमारा विज़न है उसे हमें बहुत बड़ा बनाना है, ठीक है। बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा बनाना है। अब इतना बड़ा भी नहीं कि कुछ भी सोच लेना है, मतलब अपने लेवल से जिस भी स्टेज पे आप हो उससे बड़ा हमें ये देखना है कि हम 20-30 साल के स्टेज पे, 40 में, 50 में हम कितना अचीव कर पाएंगे। मतलब हम क्या क्या कर पाएंगे, हम क्या क्या कर सकते हैं, हम दूसरों के लिए कैसे कुछ स्पेशल कर सकते हैं, उनके लिए कैसे इंस्पिरेशन बन सकते हैं। इस टाइप का जो विज़न होता है ना, ये ग्रेट विज़न होता है हमारी लाइफ का। द नेक्स्ट है स्टार्ट क्वेश्चनिंग व्हाट यू बिलीव। लाइक मैं एग्जांपल देती हूँ, जब भी आप कुछ भी मानते हो, जैसे कि जब भी कोई इंसान डिप्रेशन में होता है तो वो कहता है कि मैं यहाँ से बाहर ही नहीं आ पाऊँगा, तो पहले क्वेश्चन मार्क लगाइए कि जो भी आप बोल रहे हो कि मैं यहाँ से बाहर नहीं आ पाऊँगा, तो वो किस बेसिस पे बोल रहे हो। क्या कोई और जो भी था वो इस स्टेज में, क्या वो बाहर नहीं आ सका? वो भी आ सका, तो वो आप भी आ सकते हो। तो पहले क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए कि जो भी कुछ आप बोल रहे हो, जो भी कुछ मैं बोल रही हूँ, क्या ये सही है, क्या ये बेस्ड ऑन रियलिटी है। फिर जैसे एग्जांपल मैं दे रही हूँ, लाइक आई गिव एग्ज़ाम एंड बिफोर एग्ज़ाम यू थिंक आई नॉट डू इट। मतलब कि आपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की, और एग्ज़ाम जब आप प्रिपेयर करते हो तो आपके माइंड में आता है कि आप नहीं कर सकते। तो वहाँ क्वेश्चन लगाइए, क्या मैंने एग्ज़ाम दिया जो मैं ये सोच रहा हूँ मैं नहीं कर सकता? क्या रिज़ल्ट आया जो मैं ये सोच रहा हूँ मैं नहीं कर सकता? तो मैं कैसे मान लूँ कि मैं नहीं कर सकता? तो बिना एग्ज़ाम दिए, बिना रिज़ल्ट आए, तो हम ये बिलीव ही नहीं कर सकते कि मैं ये नहीं कर सकता। तो अपने क्वेश्चनिंग अपने बिलीव्स पे क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करिए, क्योंकि यहीं से हमारी इंटेलिजेंस ब्रिंग होगी। जैसे जैसे हमारी इंटेलिजेंस बढ़ती जाएगी वैसे ही वैसे हमारा माइंड एकदम क्लियर होता जाएगा। द नेक्स्ट इज़ डू समथिंग न्यू हैबिट्स और व्हाट यू लाइक टू डू। अपनी लाइफ में कुछ ऐसी हैबिट्स को कल्टिवेट करिए जो कि आपको करना अच्छा लगता हो। मे बी डांसिंग, सिंगिंग, वीडियो मेकिंग, वट एवर, पेंटिंग, ठीक है। ये सारी हैबिट्स हैं। मीन्स दैट आप कुछ योगा एक्सरसाइज भी कर सकते हो, और जो भी कुछ आपको अच्छा लगता है, जैसे कुछ है म्यूज़िक वगैरह सुनना भी आपको अच्छा लगता है, कहीं बाहर जाना अच्छा लगता है, वॉकिंग करना अच्छा लगता है, और कुछ डायरीज़ लिखना अच्छा लगता है, नॉवल पढ़ना अच्छा लगता है, तो ये भी आप कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपकी जो थिंकिंग है, जो आपकी प्रोसेसिंग आपने इतने सालों में की है, वहाँ से आपको एक न्यू वे ऑफ लाइफ स्टार्ट होगी आपकी। आपको और मज़ा आने लगेगा। तो धीरे धीरे अपनी लाइफ को आप खुद इंटरेस्टिंग बना सकते हो। अगर ये आप अपने लिए कर सकते हो तो बेटर है, अगर नहीं कर सकते तो फिर आपके लिए कोई और करने नहीं आएगा कभी भी। इस चीज़ को आपको समझना होगा, और जितनी जल्दी हो सके यहाँ से बाहर आना होगा, बिकॉज़ जितना लंबा सफ़र होगा उतना ही ज़्यादा वो चीज़ें और बढ़ती जाएंगी। इसलिए हमें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वहाँ से बाहर निकलना होगा। एंड आई होप कि आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर मिला होगा जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर यू। सो थैंक यू सो मच कि आपने अपना इतना वैल्यूएबल टाइम मुझे दिया, मेरी इस वीडियो पे दिया। थैंक यू सो मच।